हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जार पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी के बारे में। और ये जो वैकेंसी रिलीज हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से रिलीज हुई है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसको नैक द्वारा A+ की ग्रेड मिली हुई है। जिसमें जो टोटल सीटों की डिटेल्स है वो 115 प्लस सीट हैं। और ये जो पोस्ट है परमानेंट पोस्ट है। इसमें जो सैलरी है तो 90,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। तो आवेदन से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उस पर चलिए डिटेल से बात करते हैं। उससे पहले बता दें कि यदि आप मेरे क्लास में नए हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये है इसकी नोटिफिकेशन फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डिटेल्स रिगार्डिंग टीचिंग पोजीशन एडवर्टाइजमेंट वाइड। और ये जो रिलीज हुई थी तो इसके रिलीज होने की डेट 3 अक्टूबर 2024 है। और जो लास्ट डेट थी इसकी तो 24 अक्टूबर 2024 थी, पर जो इसकी डेट है लास्ट डेट वो एक्सटेंड हो गई है। और एक्सटेंड होकर इसकी लास्ट डेट बदल चुकी है। तो इसमें देखिए सीटों की डिटेल्स तो मैंने बात ही की थी, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन एक बार दे दी थी, पर जो डेट एक्सटेंड हो गई है उसकी वजह से फिर से एक बार सीटों की डिटेल्स को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें डिपार्टमेंट वाइज दिया गया है सीटों की डिटेल्स। जैसे अफ्रीकन स्टडीज़ में टोटल 1 पोस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजी में 3 पोस्ट हैं, और डॉक्टर BR अम्बेडकर रिसर्च सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च में 2 पोस्ट हैं, बुद्धिस्ट स्टडीज़ में 1 पोस्ट हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री में आपके 2 पोस्ट हैं, कॉमर्स में आपके 2 पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस में 1 पोस्ट है, ईस्ट एशियन स्टडीज़ में आपके 5 पोस्ट हैं, और इकोनॉमिक्स में 2 पोस्ट हैं, एजुकेशन में 1 पोस्ट है, इंग्लिश में 2 पोस्ट हैं, फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में 1 पोस्ट है, जियोग्राफी में 2 पोस्ट हैं, जियोलॉजी में 2 पोस्ट हैं। इसके अलावा जर्मेनिक एंड रोमांस स्टडीज़ में 11 पोस्ट हैं, हिंदी में 1 पोस्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशन में 2 पोस्ट हैं, लॉ में 32 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा है लॉ में। और इसके अलावा मैनेजमेंट स्टडीज़ में आपके 7 पोस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 1 पोस्ट है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी स्टडीज़ में 5 पोस्ट है, म्यूजिक में 5 पोस्ट हैं, ऑप्शनल रिसर्च में 4 पोस्ट है, पर्शियन में 2 पोस्ट है, फिलोसॉफी में आपके 1 पोस्ट है, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में 4 पोस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस में 2 पोस्ट हैं, साइकोलॉजी में 2 पोस्ट हैं, संस्कृत में 2 पोस्ट हैं, और साल्वोनिक एंड फिनो उग्रियन स्टडीज़ में 2 पोस्ट हैं। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट बचे हैं तो इनमें है सोशल वर्क में 1 पोस्ट है, स्टैटिक्स में 1 पोस्ट है, वोमेन से स्टडीज एंड डेवलपमेंट में सेंटर में 1 पोस्ट है, जूलॉजी में 3 पोस्ट हैं। इस तरह जो टोटल आपकी सीटों की डिटेल्स है तो 116 पोस्ट हैं। इसके अलावा और कुछ भी सब्जेक्ट हैं तो 116 पोस्ट के अलावा भी हैं, जैसे कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिया गया है ईस्ट एशियन स्टडीज़ में, तो इसमें चाइनीज़ और जापानीज हैं। इसके अलावा जर्मेनिक एंड रोमांस स्टडीज़ में भी फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, पोर्टुगीज में, तो ये कैटेगरी वाइज डिवाइड दिया गया है सीटों की डिटेल्स को। और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में भी आपके बंगाली, मलयालम और मणिपुरी और उड़िया में वैकेंसी आई है। और इसके अलावा सेल्वोनिक एंड फिनो उग्रिसियन स्टडीज़ में आपके रसियन और बुल्गेरियन सब्जेक्ट से नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट वाइज डिवाइड है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। तो इसमें देखिए दिया गया असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर दिस जो सब्जेक्ट दिया गया है, सबसे पहले आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, जिला सोशल साइंस और साइंसेज, लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी साइंस में। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है मास्टर डिग्री में आपका 55% होना चाहिए, और इसके साथ ही आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर जो PhD डिग्री क्वालिफाइड हैं फॉरेन कैंडिडेट्स हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मैनेजमेंट स्टडीज़ का दिया गया है, तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो इसमें भी आपका PGDM या फिर जो मास्टर डिग्री है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। और इसके साथ ही इसमें एक्सपीरियंस भी दिया गया है कि फर्स्ट क्लास है, ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न स्टेचुरी बॉडीज के हैं तो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए इसके साथ, या फिर जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं PhD डिग्री क्वालिफाइड हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्रियल
एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होनी चाहिए एक किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से। या फिर सेकंड ऑप्शन भी दिया गया है कि पेपर्स प्रेजेंटेड एट कॉन्फ्रेंसेज पब्लिश्ड इन रेफर्ड जर्नल्स, तो ये एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और इसके अलावा एलिजिबिलिटी दी गई है डिसिप्लिन ऑफ म्यूजिक, तो म्यूजिक के लिए भी आपका पीजी में 55% होना चाहिए, उसके साथ नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। या फिर पीएचडी डिग्री है आपकी किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एजुकेशन के लिए भी दिया गया है 55% होना चाहिए पीजी में, और उसके साथ नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। और इसमें देखिए दिया गया है जनरल नोट कुछ। इसके अलावा बताया गया है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने नेट क्वालिफाइड नहीं किया है, यदि वो पीएचडी डिग्री क्वालिफाइड हैं तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट्स जो पीएचडी डिग्री किए हैं तो उनको नेट क्वालिफाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ओनली पीएचडी से ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स जो अदर कैटेगरी वाले हैं तो उनको 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस हैं तो उनको 5% की इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी, तो 50% पर ही वो क्वालिफाइड माने जाएंगे फ्रेंड्स। और इसके लिए जो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस है तो इसमें आपका 2 बेसिस पर होगा। फर्स्ट है आपका एपीआई स्कोर चेक किया जाएगा, प्लस उसके साथ इंटरव्यू होगा। तो देखिए एपीआई स्कोर सबसे पहले तो चेक किया जाएगा आपका, जैसे ग्रेजुएशन में क्या बनेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में, एमफिल में, एलएलएम या फिर एमएड है। और इसके अलावा पीएचडी में आपके देखिए 30 दिया गया है, पीएचडी में नेट भी जीआरएफ है तो 7 है, नेट है ओनली तो 5 है, रिसर्च पब्लिकेशन है तो इसमें भी आपका 10 मार्क्स है। और टीचिंग या फिर पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है तो 10 मार्क इसमें भी ऐड है। इसके अलावा किसी प्रकार का अवार्ड है आपके पास नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल का तो इसमें भी 3 मार्क ऐड होगा। स्टेट लेवल का है तो इसमें भी 3 मार्क्स ऐड होगा। तो फ्रेंड्स इस एपीआई स्कोर चेक करने के बाद जो भी कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे तो वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। फिर इंटरव्यू में जैसा परफॉर्मेंस करेंगे वैसी उनकी फाइनल मेरिट बनेगी। और इसके अलावा इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस दी गई है तो ये कैटेगरी वाइज डिवाइड है। तो देखिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनकी 2000 है, 1500 रुपये ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों की है, और वोमेन कैंडिडेट्स की 1000 रुपये दिया गया है एससी एसटी की, और 500 रुपये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की है। तो देखिए वोमेन कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी के हों तो चाहे अनरिजर्व के हों तो भी उनकी 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। और इसके अलावा जो रिजर्वेशन या फिर रिलैक्सेशन मिलेगी तो फ्रेंड्स इसमें जैसे एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं तो इन सभी को मिलेगी। तो इसके लिए आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है इससे रिलेटेड तो आपका सर्टिफिकेट तैयार होना चाहिए तभी ये मिलेगा, क्योंकि यदि आप फॉर्म को अप्लाई करते समय उसको ऐड नहीं करेंगे तो फिर रिजर्वेशन नहीं ले पाएंगे। और ये है फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप यहाँ पर आएंगे फ्रेंड्स तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आप वहाँ से ओपन कर लेंगे। तो देखिए इसके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ ऊपर दिया गया है एडवर्टाइजमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर 3/10/2024, और उसके नीचे दिया गया है वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये डिटेल में दिया गया है और ये शॉर्टकट में दिया गया है। फिर क्वालिफिकेशन है और स्क्रीनिंग गाइडलाइंस दिया गया है। इसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है और इसके फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए जो लास्ट डेट है तो एक्सटेंशन डेट दी गई है, ये एक्सटेंशन लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अप टू 16/11/2024, तो आपकी 16 नवंबर 2024 तक की है इसकी लास्ट डेट, तो जल्दी ही अप्लाई कीजिए, अभी ज़्यादा समय नहीं है। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।